गुड मॉर्निंग दोस्तों और स्वागत है आपका स्कूल रूम पे। बीती रात पाकिस्तान कई बार ड्रोन से हमला करने की कोशिश करता रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल शाम 5 बजे दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान एक सीज फायर की समझौते पर पहुंचे थे। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वह कंटिन्यूअसली ड्रोन से स्ट्राइक करने की कोशिश इंडिया पर कर रहा है। अगर हम डेटा की बात करें तो कल शाम 8 बजे पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर पे, रात के 1:30 बजे पंजाब बॉर्डर पर और सुबह 5:30 बजे एज वी स्पीक करंटली अभी 6:30 बज रहे हैं, गुजरात रीजन पे भी ड्रोन हमले करने की कोशिश करता रहा है। जम्मू और कश्मीर वाले ड्रोन हमले का रीज़न पाकिस्तान ने सर्विलियंस के नाम पर दिया था। एंड आई डोंट नो बाकी दोनों के रीजंस क्या हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इन दोनों ड्रोन हमलों के बारे में नहीं आया है। जो मेजर वनरेबल एरियाज हैं अभी इंडिया में, अगर हम उसकी बात कर लें तो वो श्रीनगर है, लाल चौक है जो कि कश्मीर के सेंटर पे आता है, और उधमपुर जो कि एलओसी के पास है। इन 3 जगहों पर इंडिया स्ट्रेटेजिकली एयर डिफेंस सिस्टम को कंटिन्यूसली एक्टिवेट करके रखा है। ओके, अगर हम कितने ड्रोन्स टोटल इंटरसेप्ट किए गए हैं तो बीती रात 3 बार पाकिस्तान ने हमला किया है, जिसमें हमने 30 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें से 12 ड्रोन्स आकाश तीर द्वारा इंटरसेप्ट किए गए हैं। हम बता दें आपको दोस्तों, ये आकाश तीर इंडिया का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये S-400 के अलावा है, और अभी अभी अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता होगा तो DRDO ने लेटेस्ट एक लेज़र टेक्नोलॉजी वाली एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च की हुई है, जिसमें हम लेज़र टेक्निक्स की मदद से हम ड्रोन्स को और मिसाइल्स को भी हवा पे इंटरसेप्ट कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये DRDO ने जो बनाया है, इसमें हम बहुत ही लाइट क्लास कंट्रीज़ में आ चुके हैं, जिसमें हम 4th हैं इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में यूज़ करने वाले। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव आता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। पाकिस्तान की हमसे लड़ने की स्थिति तो है नहीं, पर फिर भी अगर सीज फायर उसको मिला है जिसको वो जश्न की तरह मना रहा है, दे आर लिटरली गाइस, दे आर लिटरली सेलिब्रेटिंग in their own country as if they have won the war. But still, why are they doing this? Why do they want war? Why are they violating ceasefire? ये सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर उठते हैं दोस्तों। इसका जवाब एक ही है, द पाकिस्तान आर्मी डजंट लिसन्स टू इट्स डिप्लोमेट्स, दे वर्क ऑन देयर ओन। अगर आपको पता होगा तो एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है जिसमें कि पाकिस्तान आर्मी इज नॉट लिसनिंग टू द डिप्लोमेट, ऐसा ट्वीट भी किया गया था। अब बात आती है कि ये क्या एक पाकिस्तान के लिए फॉल्स विक्ट्री है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक पाकिस्तान के लिए फॉल्स और डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और एक्चुअली अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दे कैन सेलिब्रेट बिकॉज इंडिया वॉज इन द विनिंग पोजिशन व्हेन इंडिया एक्चुअली डिड नॉट रिटेलिएटेड। आज भी बीती रात जब 3 ड्रोन हमले हुए हैं तो इंडिया रिटेलिएट नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंडिया रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर हम इसको डिप्लोमेटिकली सोचें और समझें तो आप और हम दोनों जानते हैं कि हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो हमारे देश को हमसे ज़्यादा समझते हैं और देश हित में हमसे ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, अगर वॉर होता, अगर फुल फ्लेज वॉर होता पाकिस्तान के साथ, अब हम अभी तक वॉर के लिए क्यों प्रिपेयर्ड थे? क्योंकि हमें पता था कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, पाकिस्तान के पास अभी पैसे नहीं हैं। पर रिसेंटली आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का सैंक्शन दिया है, जिसमें से $1 बिलियन उसने ऑलरेडी सैंक्शन कर चुका है और $1.4 बिलियन और सैंक्शन करेगा। तो दोस्तों, इस पैसे के साथ जब पाकिस्तान आता तो ये वॉर जो होता वो बिल्कुल यूक्रेन और रशिया जैसा हो जाता, जहाँ पे हम रशिया की पोजीशन पे होते और पाकिस्तान यूक्रेन की पोजीशन पे होता, जहाँ पे कोई भी डिसिसिव वॉर नहीं हो पाता, क्योंकि पाकिस्तान को कंटिन्यूसली आईएमएफ से अगर सपोर्ट मिलता तो उसके पास पैसों की कमी नहीं होती और वो वॉर लड़ता रहता। और इससे
जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज के खर्चे होते वो इंडिया के होते हैं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी कोई रिसोर्स नहीं है। वो ऑलरेडी लोन पे, मैं बता दूं आईएमएफ एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि लोन्स प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को। तो पाकिस्तान ऑलरेडी लोन पे चल रहा है और वो लोन के पैसे से इस युद्ध को लड़ता, पर इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स और इकोनॉमिक रिसोर्स दोनों वेस्ट होता। इसीलिए अगर ये डिसीजन लिया गया है तो आई गेस हमें इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी जितने पैसे लेके आया है आईएमएफ से, हम उतने पैसे लड़ने में गंवाना नहीं चाहते हैं। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, and this is the aim of our prime minister, so I guess we should all be together in it. अब पाकिस्तान एक और चीज की धमकी बार बार देता रहा है और वो सिर्फ एक है, न्यूक्लियर। पाकिस्तान जब भी कुछ होता है तो वो यही कहता है कि हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, हम न्यूक्लियर थ्रेट क्रिएट कर देंगे। और शायद यही रीज़न है कि आईएमएफ में जब वोटिंग हुई थी पाकिस्तान को लोन सेंक्शन करने की, तो मेजर कंट्रीज़ जिसमें से अमेरिका खुद, जिसके पास 16.67% ऑफ वोटिंग राइट्स है आईएमएफ की, उसने खुद ये वोट किया कि पाकिस्तान को लोन सैंक्शन करना चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर वो ये ऐसा नहीं करता तो क्या होता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टूट जाती, जिसके कारण से रिफ्यूजीज़ इधर उधर के कंट्रीज़ में जाते और अलग अलग देशों की लाइक चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन सभी देशों में रिफ्यूजीज़ बढ़ जाते। यही रीज़न था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसे दिए ताकि वो एक वॉर लड़ सके। इवन दो इंडिया ने एब्सटेन किया था इस डिसीजन से, ये कहते हुए कि आईएमएफ जो पाकिस्तान को पैसे सैंक्शन कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टेरर फंडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। इट विल नॉट बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग टेररिज्म। हाउएवर पाकिस्तान सेड दैट ही विल यूज इट फॉर कंट्रोलिंग टेररिज्म। अब अगर हम देखें तो ये जो सीज फायर है उसके बाद भी पाकिस्तान जो कंटिन्यूसली ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या इससे हमें सिक्योरिटी थ्रेट है? तो हाँ, इससे हमें सिक्योरिटी थ्रेट है एंड वी कैन नॉट कम्प्लीटली गिव अप ऑन आवर बॉर्डर्स। वी हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर आवर बॉर्डर्स बिकॉज वी आर डीलिंग विथ अ वेरी absurd स्टूडेंट और वेरी absurd चाइल्ड दैट डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, है ना। तो हमें पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान एयर स्पेस ब्रीच कल रात ही 3 बार कर चुका है ना। ड्रोन्स उसने मिलिट्री और सिविलियन सेफ्टी को भी थ्रेट बना दिया है। और अगर हम लॉसेस की बात करें तो ये जो लॉस आपको दिख रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली $5 मिलियन का है, जो कि अभी तक हो चुका है इस वॉर पे। तो दोस्तों मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। आप अगर ये सोचिए कि आपके घर का कोई भाई या आपका हस्बैंड या आपका कोई दोस्त वॉर पे होता, तो क्या आप भी चाहते कि ये वॉर चलता रहे? सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि वॉर दूर से देखने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत विक्ट्रियस लगता है, बहुत डिसिसिव लगता है, बट जो एक्चुअल में वॉर में रहता है उनको पता चलता है कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। एंड इवन दो इंडिया इज़ अ पीसफुल कंट्री, वी विल नॉट कीप क्वाइट। इफ़ एनीवन अटैक्स ऑन इट, वी विल डेफिनेटली रिटेलिएट। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आपको लास्ट में एक बात और बता दूं कि मैं जो भी डेटा या जानकारी आपको देता हूं ये किसी मीडिया या न्यूज़ से इंस्पायर्ड नहीं होता है। ये हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज से हम जो भी डेटा ला पाते हैं सिर्फ वही आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।